हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जिनका कभी ना कभी एक सपना रहा है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ अपना एक नाम कमाने का बुटीक के जरिए, तो जी हाँ, बिल्कुल भी वीडियो की स्किप मत करिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुटीक ओपन करने से पहले अगर आप बुटीक ओपन करना चाहती हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ऐसी चीजें हम करें जिससे हम अपना खुद का बुटीक ओपन कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें बहुत भारी भरकम दुकान की आवश्यकता है या हमें बहुत बड़े बड़े कोर्स करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज हम पूरे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बुटीक ओपन करना क्यों है आपको। दोस्तों, किसी भी काम को आप तभी अच्छे तरीके से कर सकते हो जब उस काम में आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट सिलाई वगैरह करने में है, अगर आपको अच्छा लगता है सिलाई करना, तो बुटीक का काम आपके लिए है। अगर आप अलग अलग डिजाइनर कपड़े बनाने के, पहनने के, कलर को मिक्स मैच करने के लिए एकदम परफेक्ट इंसान है ना, अगर आपको अच्छा लगता है ये सारी चीजों को करना, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक बुटीक को बढ़िया तरीके से चला सकते हो। बुटीक से ना सिर्फ हमारी पहचान बनती है, बल्कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को और साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी है हुनर, आप भी चाह रहे हैं बुटीक ओपन करना, तो चलिए जानते हैं कि बुटीक ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है। जानते हैं कि बुटीक ओपन करने से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो इंटरेस्ट की है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरी है, हमें सिलाई आनी चाहिए। जी हाँ, जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है सिलाई की। अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आती है ना, तो आप किसी अच्छे कॉलेज में जाके, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आप बेहतरीन तरीके से एक अच्छे डिजाइनर बन के उभर सकते हो। दोस्तों, इस बुटीक का मतलब सिर्फ कपड़े सिलना नहीं होता है, कपड़ों की मिस मैच करना, कैसे कपड़े किसके साथ अच्छे लगेंगे, कौन से कलर इसमें अच्छे लगेंगे, किस इंसान के साथ कौन सा कलर जाएगा, कौन से फैब्रिक के साथ किस कलर के कलर जाएंगे, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तब आप बढ़िया तरीके से एक बुटीक का इस्तेमाल कर सकते हो और बुटीक को रन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप बढ़िया तरीके से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी और उसके लिए आप अपने आसपास के किसी भी कॉलेज में जहां ये कोर्स उपलब्ध होता है वहां जाइए और वहां अपना एडमिशन लीजिए और 6 महीने से 7 से 8 महीने के अंदर आप एक अच्छी तरीके से फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद आप एक बढ़िया तरीके से अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें बुटीक ओपन करना है तो किस जगह पे हम ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बजट है तो आप किसी अच्छे खासे एरिया जैसे चौराहा है, जहां बहुत सारी दुकानें हैं, जहां बहुत सारा आवागमन है लोगों का, इन जगहों पे आप अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास साधन कम है, आपके पास बजट कम है, तो आप अपने घर से भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। घर से आप एक छोटे से कमरे से शुरुआत करिए, एक गैलरी से शुरुआत करिए, अपने छत के एक कॉर्नर से शुरुआत करिए, एक अपने छत पे एक छोटा सा रूम बना के वहां से शुरुआत करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को चला सकते हो। नो डाउट घर से भी इसको बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है। अगर आपके पास बजट अधिक है तो आप किसी छोटी सी भी दुकान को भी रेंट पे ले लोगे ना, तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बुटीक ओपन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सिलाई मशीन की जरूरत है। आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन भी ले सकते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। फॉल पिको तो मिलता ही है, पिको वगैरह की मशीन उसमें मतलब पिको वगैरह की वो सारे उसमें रहते ही हैं। दूसरा, आपको कढ़ाई मिल जाएंगी। तीसरा, आप फ्रिल बना सकते हैं, मतलब बहुत अनेकों अनेकों प्रकार की उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। दूसरा है कटिंग टेबल, जिसमें आप रख
रख के मशीन को ऊपर से उसमें बैठ के आराम से सिलाई करोगे। एक अच्छी सीजर की आवश्यकता है, टेबल की आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है, स्टैंड की आवश्यकता है और एक अच्छी सी अलमीरा की आवश्यकता है। डिस्प्ले करने के लिए आप बहुत सारे स्टैंड आते हैं जहां आप कपड़ों को हैंग करके डिस्प्ले कर सकते हो। इस टाइप की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा डिजाइनर उपयोग करिएगा, जैसे वॉलपेपर वगैरह हो गया, पीवीसी शीट हो गया। इस टाइप से आप अपने जो बैकग्राउंड है इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसी बैकग्राउंड का यूज करके आप ऑनलाइन फेमस होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कि हम अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, कैसे हम लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, अपने आस पड़ोस तक अपने काम की पहचान करवाएंगे। आपके पास अगर 2 कस्टमर शुरुआती तौर पे आ रहे हैं ना, तो उन 2 कस्टमर को आप इतनी अच्छी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए कि वही 2 कस्टमर 10 कस्टमर लाके आपको देगा। तो ये बहुत बड़ी टिप है मेरी तरफ से कि अगर आपके पास कुछ अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, 1 या 2, 3 या 4 कस्टमर आ रहे हैं, तो उन कस्टमर के साथ आप इतने अच्छे तरीके से बात करिए, इतने अच्छे तरीके से उनको काम दीजिए कि वो ही आपको 10 कस्टमर 20 कस्टमर लाके दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात रही ये कि अपने आसपास की चीजों, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वहां अपने काम की पहचान करवाइए। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट रहेगा वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके आप अपने काम की पहचान बहुत दूर दूर तक कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर इंस्टाग्राम की रील हो। इन सभी जगह आप बढ़िया तरीके से अपने काम से पहचान पा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने बैकग्राउंड का थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा। जहां पे आप खड़े होकर रील्स पोस्ट करोगे, जहां पे आप अपने डिजाइनर ब्लाउज है या फिर फ्रॉक है या फिर वो सूट है, इस टाइप के जितने भी डिजाइनर चीजें हैं उनको बनाओगे, वहां रील क्रिएट करोगे और उसको पोस्ट करोगे। इससे क्या होगा कि आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों में प्रचलित हो सकते हो, लोगों तक आपकी चीजें पहुंच सकती हैं। देखिए, लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि यार कुछ मैटर नहीं करता है, सारी चीजें हो जाती है, लेकिन अब के समय में सोशल मीडिया में भी इतना ज्यादा कंपटीशन है ना कि आपकी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप वायरल होगे। ये चीजें भी मायने रखती हैं कहीं ना कहीं। तो सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने काम से पहचान पा सकते हैं। दोस्तों, कि कैसे आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सिलाई आना चाहिए, हमने बात कर ली कि कैसे हम किस चीज का चुनाव करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। आपको आना चाहिए डिजाइनर कपड़े बनाना, डिजाइनर चीजों को समझना, क्या ट्रेंड है इसको आपको समझना और ट्रेंड को फॉलो करना, ये आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कपड़ों के साथ कैसे मिक्स मैच करना है, कौन सा कलर किसके साथ ज्यादा बेहतर हो रहा है, कौन सी ज्वेलरी किस कपड़े के साथ ज्यादा बेहतर हो रही है, इन सब चीजों की परख आपको होनी चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में, किस टाइप से आपको रेडी होना है, कौन सी कपड़े के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, पर्ल ज्वेलरी किस कपड़े के साथ अच्छी लगेगी, इन सभी चीजों की अगर आपको जानकारी है तो आप बढ़िया तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो शुरुआत करिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज की नॉलेज हो जाएगी। अगर हम शुरुआत में काम ओपन कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे काम की पहचान दिलाने के लिए, वो है हमारा प्रचार और प्रसार। अब हमें इसे कैसे करना है। अगर हमारे पास 1, 2, 4, 5 कस्टमर आ रहे हैं ना, तो उनके द्वारा हम अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, हम पैम्पलेट दे सकते हैं, हम अपने प्रचार करवा सकते हैं, हम पैम्पलेट द्वारा छपवा के अपने आसपास लोगों तक बंटवा सकते हैं, पहुंचवा सकते हैं। इन सभी चीजों का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके, इस तरह छोटे छोटे एफर्ट डाल के आप एक बढ़िया तरीके से बुटीक ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़िया तरीके से चलने लगे तो आप किन्हीं भी प्रकार के जो मास्टर होते हैं, सिलाई वगैरह जो करते हैं, हमारे टेलर मास्टर, उनको भी रख के कपड़ों को स्टिच करवा सकते हो जब आपके पास अत्यधिक कपड़े आने लगे। तो शुरुआत है तो आप खुद से ही मतलब सिलाई का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको काम आना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको काम आएगा तभी तो आप मतलब अगर वर्कर नहीं भी है तब भी आप काम दे सकते हैं, काम करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसमें इनकम का स्रोत ये भी रहेगा कि आप लाइव आके अपनी चीजों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे अच्छे एड्रेसेस दिखा सकते हैं जो आपके हाथों के द्वारा बनाए जाएंगे। आप बच्चों के किड्स वेयर में भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे बच्चों के फ्रॉक हो गए, कुर्ता हो गया, लहंगा हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने हाथ से क्रिएट करके
सोशल मीडिया में उसको दिखा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लोगों को पहना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि अगर अभी तक आपने सिर्फ मन बना रखा था कि आपका बुटीक का काम करना है, तो आज से इस मन को दृढ़ संकल्प लेते हैं और अपने बुटीक की शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ जाइए, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करिए और बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास एक अच्छी सी दुकान देखिए, अगर आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो अपने घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में जो मैंने छोटी सी जानकारी दी ये भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।